हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों के अलावा कई जानदार हैं जिनमें रूहें मौजूद हैं। दुनिया में अरबों चरिंद परिंद और कीड़े मकोड़े मौजूद हैं और ये सब रोजाना मरते हैं, क्योंकि जो नई रूह इस दुनिया में आई है उसको मौत का जायका लाजमी चखना है, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है। इंसान के मरने के बाद उसकी लाश का बंदोबस्त उसके मज़ाहिब के मुताबिक किया जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में चरिंद परिंद, हवानात और हशरात को भी पैदा किया है और इस तरह इनकी जिंदगियां भी एक दिन खत्म होती हैं और वो भी इंसानों की तरह एक दिन मौत का मजा चखते हैं। लेकिन जब जानवर, परिंदे और कीड़े अपनी तबाही मौत मरते हैं तो इनकी लाशें कहां चली जाती हैं? जानवरों, परिंदों और दीगर ज़ई अरवाह की रूह कौन कब्ज़ करता है? आज की वीडियो में आपको हवानातों, हशरात की मौत के मुतालिक हैरान कुन हकायक भी बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि जब जानवर मरते हैं तो इनके साथी जानवर इनके मरने पर मातम या फिर रोते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तबाही मौत मरते हैं। बगैर किसी हादसे से एक दिन इनकी जिंदगी का भी खात्मा हो जाता है, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नजर नहीं आती। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें तो देखी होंगी, लेकिन अपनी तबाही मौत मरने वाले जानवरों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं? हम लोगों को इन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं, या इनको जहर दे दिया जाए या फिर किसी हादसे की सूरत में मर जाएं, लेकिन आस्ता आस्ता दम निकलते हुए जानवर को आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, यही सवाल एक दफा इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने किया तो उन्होंने फरमाया कि चुपायों, परिंदों और दीगर जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह के हुक्म से पहले से ही हो जाता है, इसलिए वो अपने मुकर्रर वक्त से पहले पहाड़ों की गारों में, जमीन के सुराखों या फिर गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहीं मर जाते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का बनाया गया निजाम है जिसकी वजह से आज हम इंसान सुकून का सांस ले रहे हैं। बाकी जानवर और हिशरात के अलावा सिर्फ परिंदों को ही ले लिया जाए, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये तमाम परिंदे अपनी तबाही मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने की जगह न मिलती, हर तरफ इनके मुर्दार जिस्म होते जो कि गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अरशाद फरमाया कि तुम अपने परवंदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। दोस्तों, हम सब के दिमागों में एक सवाल ये भी आता है कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? क्या इंसानों की तरह ही मालिकुल मौत ही जानवरों, परिंदों और हशरात की रूह कब्ज करते हैं? इस हवाले से हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही मालूम होगी, लेकिन एक हदीस का मफहूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है। जब इनकी तस्बीह खत्म होती है तो इन पर मौत तारी हो जाती है, लिहाजा इनकी मौत मालिकुल मौत के कब्जे में नहीं है। लेकिन इनके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म की रवायात हैं। एक रिवायत में है कि मालिकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं और एक रिवायत ये भी है कि एक फरिश्ता इंसान की और एक फरिश्ता शयातीन की और एक फरिश्ता चरिंद परिंद, मछलियाँ और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने पर ममूर है। लेकिन कुछ रिवायात में इशारा मिलता है कि तमाम ज़ई रूह की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी मालिकुल मौत को सौंपी हुई है। दोस्तों, जानवर अल्लाह ताला के हुक्म से ये बात जान जाते हैं कि इनको मौत आने वाली है। इसके मुतालिक मुहक्कीन के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन बाज रवायात में हजरत मूसा के दौर की एक हकायत जिसे मौलाना रूमी ने अपनी किताब हिकायाते रूमी में लिखा है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं इनकी बोली जानना चाहता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा है, वो जिस भी जानवर के बारे में आपस में बात करते हैं वो जानवर मर जाता है। बाज़ रवायात के मुताबिक जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने प्यारों की लाशों पर क्या जानवर भी मातम करते हैं? ऐसे कई शवाहिद सामने आए हैं कि अक्सर जानवर अपने साथी के मरने पर रोते हैं। परिंदों में कौवे के हवाले से कहा जाता है कि कौवा 10-10 दिन तक शोक करता है। हाथी और भेड़िए भी
आवाजें निकाल कर रोते हैं। इसके अलावा रोने और मातम करने में सबसे मशहूर जानवर बंदर है, जो कि शोर शराबा और मातम बिल्कुल इंसानों की तरह करता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों के लिए इस दुनिया में बहुत सारी नेमतें बनाई हैं, जैसा कि जानवरों को अपनी मौत का इल्म पहले से हो जाता है और वो खुद को मखसूस जगहों में छुपा लेते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इनकी लाशें गल सड़कर हवा में ताफून पैदा करती और जमीन को गंदा करती, जिसकी वजह से हम इंसानों का जमीन में रहना और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम इंसानों के लिए एक नेमत है कि जानवरों को इनकी मौत का इल्म पहले से ही अल्लाह की तरफ से हो जाता है और वो अपने आप को एक मुनासिब जगह पर छुपा लेते हैं और जहाँ पर वो मौत तक पहुँच जाते हैं और इनकी लाशें जमीन में जज़ब हो जाती हैं या फिर कीड़े मकोड़ों के पेट की खुराक बन जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।